राम राम दोस्तों। आज हम लोग एक्सेल का पहला क्लास है हम लोग का, जो कि हम लोग एक्सेल का में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसको डेटा वैलिडेशन बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि यह फीचर्स हर एक कंपनी में यूज़ किया जाता है और हर एक आदमी को आना चाहिए जो एक्सेल सीखना चाहते हैं, और ख़ास करके उन कंपनियों में यह चीज़ यूज़ किया जाता है जो कि डेटा ऑपरेटिंग के बारे में काम करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन होगा डेटा वैलिडेशन। बहुत ही इजी फीचर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। पहले हम डेटा वैलिडेशन के बारे में जानते हैं कि इसका नॉर्मल यूज़ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। तो आपको सबसे पहले डेटा वैलिडेशन करने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन का इफेक्ट देना चाहेंगे। सपोज अब हम लोग को ये जो फर्स्ट है डेट बिटवीन, वहाँ पे हम लोग को डेटा वैलिडेशन का इफेक्ट देना है। तो इसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डेट में जाएंगे। डेट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक डेटा में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपका आ रहा है जिसको डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। डेटा देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया डेटा वैलिडेशन का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला हम लोग का ये हम लोग का फाइल है, इसीलिए हम लोग इसमें डेट के बारे में करेंगे, डेट के फीचर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि एक डेट है जो हम लोग चाह रहे हैं कि 1/18 से लेके 1/1/2020 के बीच में ही डेट हो, और इसके आगे का डेट और इसके पहले का डेट यहाँ पे इंक्लूड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने का बाद पहले डेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बिटवीन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि जो डेट हो वो दोनों के बीच में ही हो, इसके आगे और इसके पीछे का भी डेट ना ले। उसके बाद में स्टार्टिंग डेट पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में ठीक है, जो स्टार्टिंग डेट होगा उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम लोग का स्टार्टिंग डेट था 1/1/2018 से लेके 1/1/2020 तक। ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि जो डेट हो वो इसके अंदर में ही डेट ले, इसके आगे का या फिर इसके पीछे का कोई डेट इसमें ना ले। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर डेट देने के बाद हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे। और देखिए यहाँ पे हम लोग एक डेट देकर देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक फीचर दे रहे हैं हम लोग, एक देखिए 2019 का था ये, इसलिए यहाँ पे ये ले लिया आपका। ठीक है, यहाँ पे 2019 का था इसीलिए आपको यहाँ पे ले लिए। देखिए आप जूम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2019 का था इसलिए यहाँ पर ले लिया। अगर वहाँ पे 2000 और दूसरा डेट देंगे अगर, तो वहाँ पे उसको नहीं लेगा। जैसे यहाँ पे हम देना चाह रहे सोचिए कि 1/2021 देना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे डेट नहीं लिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए थे कि जो भी डेट ले 2018 और 2020 के बीच में ही ले, उसके आगे का या फिर उसके पहले का डेट ना ले। देखिए इसके पहले का भी कोई अगर डेट देंगे तो यहाँ पे नहीं लेगा। जैसे कि सपोज कि हम यहाँ पे कोई एक डेट दे रहे हैं 2017 का, देखिए वो भी डेट यहाँ पे नहीं लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला। ठीक है, दूसरा हम चाह रहे हैं कि ऐसा यहाँ पे इसमें इफेक्ट देना चाह रहे हैं कि जो भी डेट ले वो 2020 का पहले का ले, 2020 के बाद के डेट ना ले। तो सेम प्रोसेस है, इसको भी पूरा पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद में फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए इस अगर इफेक्ट आपको ऐसा देना है कि जो डेट दी है उसके पहले का ले, उसके बाद के ना ले, उसके पहले का कोई भी डेट ले ले। यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें देखिए यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है। ठीक है, लेस देन, तो यहाँ पर भी हम लोग लेस देन सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेस देन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे डेट ले वो 1/1/2020 का पहले का ले। तो हम लोग यहाँ पे पहले 1/1/2020 का पहले का डेट दे देंगे। ठीक है, इसको ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई एक डेट देते हैं, यहाँ पे कोई भी एक डेट देते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक डेट देते हैं 2016। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेट ले लिया, और यहाँ पे अगर 2020 के बाद का डेट देंगे देखिए तो वहाँ उसका डेट नहीं लेगा। जैसे 1/1/2021 देंगे तो यहाँ पे नहीं लेगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी डेट ले वो 1/1/2021 के बाद का ले, उससे पहले का एक भी इफेक्ट ना ले। तो उसके लिए फिर वो इसमें जाएंगे, डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। उसके बाद में हम लोग डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्या, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन
कि ग्रेटर देन इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि जो मेरा डेट हो वो डेट 2021 के बाद के लिए, उसके पहले का नहीं ले। जब बाकी को बाद का सेलेक्ट करना होगा तो हम लोग उसमें जाएंगे ग्रेटर देन में। और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो डेट है 2021 उसके बाद का डेट ले, उसके पहले का डेट ना ले, उसके पहले का डेट ना ले। तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट किए हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सिलेक्ट किए थे, देखिए अगर उसके बाद के पहले का डेट अगर यहाँ पे हम देंगे तो नॉर्मली नहीं लेगा। देखिए यहाँ पे उसके पहले का डेट दिए तो क्योंकि यहाँ पर 2020 दिए यहाँ पे, इसलिए वहाँ का डेट नहीं लेगा। अगर इसके बाद का देंगे तो वहाँ का डेट ले लेगा। देखिए उसके बाद का 2021 के बाद के डेट लिए, ठीक है, तो यहाँ का डेट ले लिया। लेकिन अगर उसको पहले का दे रहे थे तो नहीं लिए। उसी तरह दूसरा इसका दूसरा इफेक्ट है इक्वल टू मतलब आप जो भी डेट देना चाहेंगे उसी डेट में लेगा। यहाँ पे कोई उसका आगे या फिर उसके पहले का डेट नहीं लेगा। जैसे कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद में फिर से डेटा में गए, डेटा में जाने के बाद में डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम चाह रहे कि जो डेट दे वही डेट ले, उसके आगे का या फिर उसके पहले का डेट ना ले, ठीक है। इसमें डेट सिलेक्ट किए क्योंकि हम लोग डेट का इफेक्ट यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग चाह रहे हैं कि इक्वल टू देने के बाद में जो डेट है, जो हम चाह रहे हैं जो डेट ले उसके आगे का या फिर उसके बाद का डेट ना ले, फिर यहाँ पे देंगे। सपोज कीजिए हम चाह रहे हैं कि मेरा जो डेट हो सिर्फ और सिर्फ 1/1/2020 ले, ठीक है। उसके बाद क्या उसके पहले का डेट ना ले। देखिए तो यहाँ पे जब हम सिलेक्ट करेंगे 1/1/2020 तो डेट ले लेगा। अगर हम उसके सपोज कीजिए हम 2 तारीख का डेट दे रहे हैं 2/1/2020, देखिए डेट वहाँ का नहीं लेगा। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जो इक्वल टू है, इक्वल टू उसी में लेता है डेट जो उस या फिर उसको आगे का या फिर उसके पीछे का ना हो। उसी तरह यहाँ पे डेटा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है डेट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये। इसको पूरा पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद उसके बाद में आप लोग फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे फिर डेट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग डेट का इफेक्ट यहाँ पे डाल रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, उसी तरह हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग चाह रहे हैं कि 1/1/2020 से लेकर उसके आगे का कोई भी डेट ले ले, लेकिन उसके पहले का डेट ना ले, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक डेट दे रहे हैं, देखिए 1/1/2020 ले लिया, ठीक है। और उसके आगे का कोई भी डेट दे देते हैं, 20 तारीख। अब जो हम लोग करेंगे वो नंबर से रिलेटेड करेंगे, वो सेम चीज़ रहेगा, बस उसमें डेट था और इसमें नंबर रहेगा। तो जैसे जिस तरह वो हम लोग किए थे, जिस तरीक़ा से किए थे उस तरीक़ा से ये भी होगा। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे फिर से डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद में फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, वहाँ से डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या सिलेक्ट किए थे, जब हम लोग को जब डेट को जब चेंज करना था, फिर डेट से रिलेटेड हम लोग को कुछ इफेक्ट डालना था, तो डेट सेलेक्ट किए थे। यहाँ पे हम लोग को नंबर से रिलेटेड कुछ चेंज करना है, इफेक्ट डालना है, तो हम लोग यहाँ पे होल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे जैसे कि नंबर था, और यहाँ पे भी देखिए कि जैसे बिटवीन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे नंबर बिटवीन, यहाँ पे बता दें बिटवीन का मतलब हो रहा है ना कि मेरा जो भी डेटा रहेगा या फिर जो भी मेरा नंबर रहेगा वो 100 से लेकर 1000 का बीच में रहेगा। 1000 और 100 का मतलब 1000 से ऊपर और 100 का नीचे नहीं होगा, ठीक है। इसके बीच में ही नंबर लेगा, उसके बाद क्या फिर उसके पहले का इसमें नंबर नहीं लेगा। जैसे कि देखिए मिनिमम मेरा अमाउंट क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट मेरा 100 होना चाहिए, और मैक्सिमम अमाउंट जो है मेरा 1000 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर उससे रिलेटेड कुछ भी हम देंगे, देखिए एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पे अगर हम वही 2000 पर करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हम लोग को जो नंबर होगा वो 100 और 1000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सेम उसी तरह
यहाँ पे लेस देन जैसे डेट में किए थे सेम इसमें करेंगे। इसमें सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में फिर डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। मैं डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद में जैसे लेस देन है तो उसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि मेरा जितना भी अमाउंट रहेगा वो 1 लाख से नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग नंबर का यहाँ पे डेटा इफेक्ट देंगे, तो यहाँ पे होल नंबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे लेस देन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको लेस देन लेना है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 लाख से नीचे होगा, 1 लाख का ऊपर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 1 लाख टाइप करेंगे, देन ओके, ठीक है। देखिए 1 लाख से जितना भी नंबर होगा इसमें आपका एक्सेप्ट कर लेगा। कोई भी नंबर 1 लाख से नीचे दीजिएगा एक्सेप्ट कर लेगा। और देखिए अगर आप 1 लाख से ज़्यादा नंबर दीजिएगा यहाँ पे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सेम जैसे कि डेट में हो रहा था, ठीक है। एंड थर्ड वन इज फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ग्रेटर देन मतलब कि उससे वो ज़्यादा लेगा नंबर, उससे वो कम नहीं लेगा। जैसे फिर से हम लोग यहाँ पर किस में इफेक्ट देंगे नंबर में, तो यहाँ पे होल नंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी नंबर ले वो 1000 से ऊपर ले, 1000 का नीचे ना ले, ठीक है। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं 1000 का ऊपर ले, 1000 का नीचे ना ले। देखिए यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग नंबर पुट करेंगे, ठीक है। सपोज कि हम यहाँ पे 800 पुट किए तो देखिए नंबर ले लिया, नंबर नहीं लिया। क्यों नहीं किए? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब पुट किए हैं वो ग्रेटर देन पुट किए, ठीक है। यानी हमको यहाँ पे 1000 से ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 1000 से ऊपर देंगे तो यहाँ पे नंबर ले लेगा। सेम एज इस नंबर सेम एज जैसे कि हम लोग डेट में किए थे उसमें भी करेंगे। नंबर इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर इसमें लेगा वो 1000 ही लेगा, ना 1000 से कम लेगा ना 1000 से ज़्यादा लेगा। तो फिर से हम लोग इसमें पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में फिर से इसमें जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे होल नंबर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको नंबर में इफेक्ट देना है। यहाँ पे जाने के बाद इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे। इक्वल टू में यहाँ पे क्या 1000 लिखा हुआ तो हम लोग 1000 लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसका मतलब हुआ कि जो भी नंबर लेगा वो 1000 ही लेगा, ना 1000 से ज़्यादा लेगा ना 1000 से कम लेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1000 लिए तो 1000 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 1200 देंगे तो यहाँ पे 1200 नहीं लेगा, और ना ही यहाँ पे कोई 1000 से कम नंबर लेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर 900 या फिर कुछ भी नंबर दे रहे हैं, 300 नंबर दिए नहीं लिया, ठीक है। उसी तरह इसमें जाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मतलब क्या होता है, या तो 5000 से ज़्यादा या तो 5000 तक, ठीक है। तो फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग। टोटल नंबर सेलेक्ट करने के बाद फिर से डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद में फिर से हम लोग होल नंबर में जाएंगे। होल नंबर पर जाने के बाद में लिखा हुआ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ वो नंबर लिखा हुआ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। यहाँ पे ले लेंगे हम, यहाँ पे 1000 था 5000 था तो 5000 ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी नंबर लेगा वो या तो 5000 लेगा या तो 5000 से ज़्यादा। देखिए 5000 ले लिया, 5000 से ज़्यादा ले लिया, ठीक है। लेकिन आप तो जिस तरह से हम लोग डेट का किए, जिस तरीके से हम लोग नंबर का किए उसी तरीक़ा से सेम प्रोसेस से डेसिमल का भी होगा, ठीक है। जो तरीका था बस यहाँ पे कुछ चेंज है, ठीक है। उसको सिलेक्शन के टाइम पे कुछ चेंज करना है जो कि हम लोग करेंगे, बाकी सेम प्रोसेस वही रहेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। जैसे कि हम लोग उसमें पहले सिलेक्ट करते थे तो इसमें भी हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे डेसिमल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोग जो सिलेक्ट किए थे वो था डेट और होल नंबर था, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग डेसिमल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको डेसिमल में इफेक्ट दिखाना है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हम लोग बिटवीन वाला कर रहे हैं, हम लोग का मेरा मिनिमम जो नंबर होगा वो 9.9 होगा और मैक्सिमम जो यहाँ पे नंबर होगा वो होगा 199.99, ठीक है। यानी मेरा जो भी डेसिमल नंबर लेगा वो इन्हीं दो नंबर के बीच में लेगा, ठीक है। इसके आगे का इसके बाद का कोई नंबर नहीं लेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए 229.9 यहाँ पर देंगे तो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये 199 से ऊपर है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर हम वही देते हैं, यहाँ पे देखिए 99.99, तो देखिए यहाँ पे ये नंबर ले लेगा। ठीक है, सेम उसी तरह डेसिमल लेस देन में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेम प्रोसेस है, वहाँ पे यहाँ पर भी करेंगे। जिससे कि फिर इसको पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में फिर से डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद में डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में, और उसमें जाने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग डेसिमल सेलेक्ट करेंगे। डेसिमल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग को किस में इफेक्ट देना है, लेस देन में, तो यहाँ पर हम लोग लेस देन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम मेरा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 99.99, ठीक है, यहाँ पे करने के बाद इंटर करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो भी नंबर होगा ये इसका ऊपर नहीं लेगा, इसका नीचे लेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 199.99 करेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि हमने इसमें इफेक्ट क्या दिया है कि जो भी नंबर लेगा वो 99.99 से नीचे लेगा। जैसे कि देखिए 9.99 करेंगे तो यहाँ पे नंबर ले लिया। सेम इसी तरह हम लोग और भी इफेक्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं। डेसिमल ग्रेटर देन, डेसिमल इक्वल टू, ठीक है, और डेसिमल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जैसे कि पिछले वाला वीडियो में डेट को लेकर और नंबर को लेकर हम लोग किए थे। ठीक है, ये अलग है, ये थोड़ा प्रोसेस अलग, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, लिस्ट, जिसको लिस्ट बोला जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये कॉलम है, कॉलम में हम चाह रहे हैं कि इस कॉलम में कोई भी अपने हिसाब से कोई भी नंबर या फिर कोई भी नाम पुट ना कर दे, जो हम यहाँ पे फिलअप किए हैं वही नंबर ले। जैसे कि बी कॉलम में हम लोग यहाँ पे पूरा सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद डेटा में गए, डेटा में जाने के बाद में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में गए, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट किए लिस्ट। देखिए यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट किए। ठीक है, लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद में क्या होगा कि सपोज कीजिए किसी शहर का नाम लिखना है, जो 5 शहर है उसी 5 शहर का नाम ही लिखना है, कोई और बाकी शहर नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसको हम पहले से ही सेट कर सकते हैं कि हमको बार बार टाइप ना करना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोलकाता लिख दिए, ठीक है, चेन्नई लिख दिए, ठीक है, मुंबई लिख दिए, ठीक है, दिल्ली लिख दिए। ठीक है, इतना जो है लिखने के बाद में इंटर करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो हम लोग नाम दिए थे, ठीक है ना, बी कॉलम में देखिए यहाँ पे वो नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा आपको। और आप अगर चाहे भी कि अलग से हम कुछ टाइप कर ले, एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहते कि बिहार टाइप कर ले यहाँ पे, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे टाइप नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप वही वर्ड या फिर वही शहर का नाम ले सकते हैं जो आपने यहाँ पे पुट किया था। ठीक है, उसी तरह टाइम का है, टाइम का भी सेम था, जैसे कि हम लोग डेट का किए थे और जैसे हम लोग नंबर का किए थे, जैसे हम लोग डेसिमल का किए थे, उसी तरह टाइम का भी है। चलिए करके देखते हैं। जैसे कि एक टाइम का है, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि जो टाइम यहाँ पे कोई ले वो 11:12:13 टू 11:12:20 के अंदर ही हो, वो उसका बाहर या फिर उसके कम ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद में फिर से हम डेटा में गए, डेटा में जाने के बाद में डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद में यहाँ पे इस बार टाइम सिलेक्ट करेंगे। टाइम सिलेक्ट करने के बाद में हम चाह रहे हैं मेरा जो टाइम कोई सिलेक्ट करो ना करे वो 11, 12, 13 से लेकर 11, 12, 20 तक ही करे। इस ना इसका आगे कोई टाइम ले पाए ना इसके पहले कोई टाइम ले पाए। जैसे देखिए 11, 12, अब देखिए यहाँ पे अगर हम 30 लेंगे तो यहाँ पे नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि मेरा लास्ट जो टाइम था वो 11, 12, 20 तक ही लेगा, इसके नीचे ही लेगा, इसको ऊपर नहीं लेगा। अगर देखिए इसका 20 का अगर हम टाइमिंग देंगे तो यहाँ पर ले लेगा। जैसे कि 11, 12, 15 देखिए यहाँ पर लेंगे तो ये ले लेगा। ठीक है, सेम इसी तरह सब में है। जैसे कि प्रीवियस हमने दिखाया था आपको, डेट में दिखाया था, नंबर में दिखाया था, डेसिमल में दिखाया था, उसी तरह सेम का सेम टाइम में होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में क्या होता है ना, सपोज कीजिए कि ये किसी कलम में, ठीक है ना, आप चाह रहे हैं कि इसमें जो भी नाम लिखा है वो 10 वर्ड का अंदर ही हो, 10 वर्ड से ज़्यादा ना हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल का तौर पर किसी का नाम अगर होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम होता है, ठीक है,
तो 10 वर्ड से ज़्यादा होता है तो आप वैसा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि उसका नाम 10 वर्ड के अंदर ही लिखा है। जैसे कि यहाँ पे हम सिलेक्ट किए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फिर डेटा में गए, डेटा के बाद में डेटा वैलिडेशन में गए, उसके बाद में यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट लेंथ, इसको सिलेक्ट किए, ठीक है। मिनिमम हम चाह रहे हैं कि किसी का नाम 1 वर्ड का तो नहीं होता है, तो मिनिमम हम चाह रहे हैं 2 वर्ड से लेकर किसी का नाम यहाँ पे 10 वर्ड का बीच में रहे, ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए किसी का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, इसे अभिषेक, देखिए इसका नाम नहीं लिया क्योंकि इसका जो नाम है वो 10 वर्ड से ऊपर है, ठीक है। इसलिए इसका जो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो नाम है 10 वर्ड का नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपना नाम टाइप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नाम ले लिया, क्योंकि ये 10 वर्ड का 2 वर्ड से लेकर 10 वर्ड के बीच में है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट लेंथ, ठीक। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो कि इसमें जो कि डेटा वैलिडेशन का नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो सपोज कीजिए कि आप एक कंपनी का कुछ डाटा बना रहे हैं, ठीक है, कंपनी का कुछ डाटा बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जिसे समझिए कि यहाँ पे एक कंपनी का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखा हुआ और एक्चुअल प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे LCD का जगह पर LED लिख दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए एक चार्ट में कितना सारा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इतना सारा नाम लिखा हुआ है। अगर आप चेंज करने जाइएगा तो आपको हर जगह पे जाकर चेंज करना पड़ेगा, वैसे एक कंपनी के करोड़ों डाटा रहता है, तो ऐसे आप चेंज करने जाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका एक शॉर्टकट की है कि Ctrl+H देंगे हम, ठीक है ना, तो एक Ctrl+H वहाँ पे देंगे तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है फाइंड वाट, मतलब कि आपको जो नंबर चेंज करना है ना वो नंबर देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमको LED चेंज करना है, LED, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LED, ठीक है। और यहाँ पे हमको किस से चेंज करना है, मतलब LED का जो नंबर चेंज कीजिए वो नंबर की जगह पे आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका नाम दीजिएगा, जैसे कि LCD, ठीक है। इससे हम रिप्लेस करना चाहेंगे, ठीक है। तो हमको LED नंबर है जो कि हमको LCD से रिप्लेस करना है, बाय डिफ़ॉल्ट गलती से लिख दिए थे, तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सब LED जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे सब जगह पे LCD लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए जहाँ पे LED लिखा हुआ था पहले, अब वहाँ पे LCD आ गया हुआ है, ठीक है। उसी तरह अब सपोज कीजिए यहाँ पे कि उसी तरह किसी का प्राइस में भी कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया, जैसे कि यहाँ पे LED का प्राइस लिखा हुआ 25, ठीक है, यहाँ पे LED का प्राइस लिखा हुआ 85, यहाँ पे LED का प्राइस लिखा हुआ 25। अब चाह रहे कि जितना भी LED का प्राइस है वो सब सेम हो जाए, ठीक है। तो आप चाह रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि 85 लिखा हुआ है वो प्राइस, ठीक है आपका, और यहाँ पे भी आपको चेंज करना चाह रहे कि 25 सब जहाँ पे लिखा हुआ है 25 हो जाए, मतलब LED का प्राइस लिखा हुआ है 85 लेकिन एक्चुअल में उसका प्राइस है 25, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग सब जगह प्राइस लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे 85 लिखा हुआ है, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे 85 लिखा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि पूरा जो नंबर है वो पूरा एक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेस और कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जहाँ LED है उसका प्राइस भी एक हो गया, देखिए यहाँ पे LED लिखा हुआ है, इसका प्राइस देखिए 25, यहाँ पे LED लिखा हुआ है, यहाँ पे प्राइस का 25, यहाँ पे LED लिखा हुआ है, इसका प्राइस 25। ये बहुत ही यूज़फुल होता है कि कोई भी एक डाटा में जो एक गलती हो जाता है, उस डाटा में बहुत सारा वर्ड बहुत बार लिखा जाता है, लेकिन अब सब एक साथ चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये एक बहुत ही शॉर्टकट की है जिसकी वजह से आप कहीं भी किसी भी डाटा में एक साथ बहुत सारा वर्ड या फिर बहुत सारा नंबर चेंज कर सकते हैं।